तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी लड़ाई जोरों पर है, मगर आज ही इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी की हैं कि इल्जाम तराशी बंद की जाए और आइंदा किसी ने कोई मुतनाज़ बयान जारी किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रोजनामा जंग के मुताबिक इमरान खान ने यह भी कहा है कि असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई को मैंने साजिशी कहा ही नहीं, और फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी मुस्बत पैगाम दिया है, उनकी बहादुरी के हवाले से बात की है। लेकिन बात करते हैं, हमारे साथ सेनेटर अली जफर साहब मौजूद हैं। अब सेनेटर साहब, मैं आऊंगी इस बात के ऊपर भी कि आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमें खबर मिली है कि गंडापुर साहब की और आतिफ खान की लड़ाई हो गई है इस मिनरल के बिल के ऊपर, और चीफ मिनिस्टर ने कह रहे हैं अंग्रेजी नहीं समझ आती तो उर्दू में भेज देता हूं, मगर इससे कतई नजर आपका भी अपना किस्सा खुला हुआ है। आप पहले तो ये बता दीजिए सेनेटर साहब, आप हैं किसके मंजूर नजर? आप बताएं। मेरे को तो बड़े इल्जाम लगाए गए हैं, जिसका मुझे अफसोस भी है। हंस तो पढ़ता हूं मैं, लेकिन ये बड़े अजीब बात है कि अपने लीडर से, अपने कायद से, जो पार्टी, मेरी पार्टी के चेयरमैन हैं, एक्स चेयरमैन, उनसे मुलाकात पे इल्जाम लग जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बहुत ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट है। मेरे पास दो किस्म के जवाब होते हैं इंसान के पास जब इस तरह के झूठे इल्जाम लगाए जाएं और इससे अजीब बात की जाए। एक तो ये है कि आप भी वापस फिर गाली गलौज पे आएं और आप भी इल्जाम वापस लगाएं, और दूसरा होता है कि आप खामोश कर लें और खामोशी से इसको अफसोस का इजहार करें। मेरी पर्सनैलिटी तो ऐसी है। मगर टू बी फेयर, कथा कलामी मैं माफ सेनेटर साहब, टू बी फेयर, उन्होंने ये कहा कि शक व शुबहात बढ़ते हैं तो गुरेज करना चाहिए टू वॉक इन, प्लस बहनें बाहर बैठी थी, उनके मुताबिक आप सब दंदनाते अंदर चल दिए, किसकी इजाजत से अंदर गए? दैट्स द बिगर क्वेश्चन दैट ही इज रेजिंग। मैं आपको प्रोसीजर बताऊं जो पिछले 2 साल से होता रहा है और जो अभी भी हो रहा है। वो ये है कि अडयाला जेल में आपकी हम सब लिस्ट भिजवाते हैं अपने अपने लोगों के जरिए, जो जो डेजिग्नेटेड, मुख्तलिफ डेजिग्नेटेड लोग हैं। मुख्तलिफ टाइमों पे पहले इंतजार साहब होते थे, फिर फैसल साहब थे, फिर और भी लोग आते रहे। तो आप लिस्ट तो भिजवा देते हैं, लेकिन जिस दिन ट्यूसडे को, हर मंगल को, लॉयर्स की एक मीटिंग होती है। फैमिली की मीटिंग अलग है, लॉयर्स की मीटिंग अलग है। पॉलिटिकल लोगों की जुमेरात को होती है। तो ट्यूसडे को जो मीटिंग होती है वो उसमें अडयाला जेल में 20-25 वकील पहुंच जाते हैं, और फिर जो इंतजामिया वाले हैं वो खुद ही पिक एंड चूज करते हैं। बहुत बार हुआ कि मैं गया, मुझे लिस्ट पे नाम भी था, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, और ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी, और दूसरे लोग भी दीगर अंदर अंदर चल दिए। गए। आई और अंडरस्टैंड हम दैट खुश सर, होते थे कि सेनेटर साहब, आई कोई अंडरस्टैंड दैट, तो मगर खान साहब प्रॉब्लम तक ही यही है पहुंचा। ना कि अब इंतजामिया को नहीं पिक एंड चूज करना चाहिए, बिकॉज आप लोग तो गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं और फिर शक व शुबात हैं, और अब एक कोर्ट ऑर्डर भी आ गया है, उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा सकती। कोर्ट ऑर्डर ने एक पूरा प्रोसेस मुतय्यन किया है कि अब आप इस तरह अंदर जाएंगे तो ये सवाल तो उठेंगे, और इंतजामिया की आशीर्वाद से ही तो गिला है सेक्रेटरी जनरल को। देखिए, खान साहब को तो मिलना है जिस तरह भी मिल सके। हाँ, मेरी नज़र में अगर वो अदालत के हुक्म नहीं मान रहे तो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलाएंगे और अदालत का हुक्म इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम खान साहब को अपॉर्चुनिटी मिले कि हम आप खान साहब को मिल सकें और हम मिले ही ना। वो हमारे कायद हैं, उनको उनकी हम उनको सजा नहीं दे सकते आइसोलेशन की। हमें मिलना चाहिए, और हमें ज़रूर मिलना चाहिए, कोशिश हर एक को करनी चाहिए। ठीक। अब इसमें इशू ये है कि ये लिस्टें हमेशा बनती रही हैं। बहुत बहुत आज शुक्रिया तक सर, आई विल कभी टॉक टू इन डिटेल लेटर। आई डू अपोलोजाइज सेनेटर अली जफर, उम्मीद करते हैं कि उनसे सलमान अकरम राजा साहब माफ़ी मांगेंगे।